प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट की स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन शॉप के उद्यम प्रयास से कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल। सेल आरएसपी की स्टार साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह द्वारा 73 सीनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री अखिल मोहन पटनायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट की स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन शॉप के कर्मचारियों ने घरेलू संसाधनों का उपयोग कर कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन 3 के लिए टंडिश और ब्लास्ट फर्नेस 1 के लिए कवर मैनिपुलेटर विकसित कर एक बार फिर अपने कौशल और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन शॉप में नए टंडिश और कवर मैनिपुलेटर का उद्घाटन हाल ही में मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री आर.एन. राजेंद्रन द्वारा महाप्रबंधक शॉप्स S&F श्री S.C. साबत और स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन शॉप्स के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और उपयोगकर्ता विभाग की उपस्थिति में किया गया था। उल्लेखनीय है कि कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन के कॉपर मोल्ड्स में लिक्विड स्टील के वितरण के लिए SMS2 के कास्टर्स में टंडिश का उपयोग किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस कास्ट हाउस में स्थापित कवर मैनिपुलेटर का उपयोग टेपिंग के दौरान हॉट मेटल आयरन ट्रैप के लिए किया जाता है। CCM 3 के मौजूदा टंडिस और ब्लास्ट फर्नेस 1 के मैनिपुलेटर कवर क्षतिग्रस्त हो गए थे और इन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता थी। श्री आर.एन. राजेंद्रन के मार्गदर्शन और श्री S.C. साबत के परामर्श में शॉप स्ट्रक्चरल और फैब्रिकेशन के कर्मचारियों ने इन हाउस संसाधनों के उपकरण विकसित करने का निर्णय लिया। मौजूदा टंडिश और कवर मैनिपुलेटर के संदर्भ में नए टंडिश और कवर मैनिपुलेटर को साइट के कार्य करने वाले मापदंडों के अनुरूप डिजाइन किया गया था और पहली बार इन हाउस संसाधनों के साथ पूरी तरह से विकसित किया गया। चित्र डिजाइन विभाग द्वारा तैयार किए गए थे और मशीनिंग ऑपरेशन मैकेनिकल शॉप्स में किया गया था। इन हाउस उपकरणों को विकसित करके नई खरीद लागत के लिए लगभग 25 लाख रुपए नकद को बचाया जा सका है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट की स्टार साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह ने 24 से 28 दिसंबर 2021 तक जयपुर में आयोजित 73वीं सीनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीता है। साइकिलिंग जिज्ञासु ने 3000 मीटर व्यक्तिगत प्रतियोगिता में रजत पदक और महिला सीनियर वर्ग के 200 मीटर स्प्रिंट प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। उल्लेखनीय है कि स्वस्ति ने ऑक्सीजन प्लांट के वरिष्ठ टेक्नीशियन वरिष्ठ ऑपरेटर श्री अमर सिंह और श्रीमती उमा देवी की सुपुत्री हैं। विशेष रूप से राउरकेला के इस्पात शहर में रहने वाली स्वस्ति विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उसने गुवाहाटी में आयोजित तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीती थी। स्वस्ति को 17 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने का सम्मान भी प्राप्त है। स्टार साइकिलिस्ट को प्रतिष्ठित एकलव्य प्रशस्ति पत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वस्ति ने आरएसपी के साइकिलिंग कोच श्री सुशील दास से बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में साइकिलिंग की बारीकियां सीखी हैं। आरएसपी द्वारा तैयार की गई इस होनहार साइकिल चालक से इस क्षेत्र, राज्य के साथ साथ राष्ट्र के लिए और अधिक सम्मान लाने की उम्मीद कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री अखिल मोहन पटनायक। 18 दिसंबर 1927 को जन्मे श्री अखिल मोहन पटनायक एक प्रसिद्ध उड़िया लघु कथाकार थे। उनकी कहानियों में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली सहानुभूति और मानवतावाद पाठकों के मन को छू लेती है। सुबोध शैली, आधुनिक भाषा और विशद वर्णन उनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता हैं। झदरा इगलो और धौरनीरा कृष्णसारो और ओ अंधगौड़ी उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। उनकी लघु कथा ओ अंधगौड़ी के संकलन के लिए उन्हें 1981 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
29 नवंबर 1982 को उनकी अकाल मृत्यु हो गई। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।